हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो परसेंटेज चैप्टर्स लिए गए हैं। टाइप 1 वाले क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। टाइप 1 वाले क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज से आज, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है कि संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितनी हो जाएगी। दोस्तों, इसमें एक समझने वाली बात यह है कि कोई भी चीज़ परसेंटेज में अपने आप में 100 होती है, ठीक है। अगर जब भी बढ़ाने की बात कही जाए तो आप इसमें प्लस कर दो 100 से, अगर घटाने की बात की जाए तो आप इसमें से माइनस कर दो। बस यही मैं बताना चाहता हूँ आपको कि परसेंटेज में अपने आप में वो एक 100 होता है। अगर कभी भी बढ़ाने की बात की जाए तो आप उतना जोड़ देना, और कभी भी घटाने की बात की जाए तो उतना आप घटा देना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा था कि 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 5650। तो 5650 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसमें से बढ़ जाती है 15%। 15% गुणा कर देंगे। 15% का मतलब क्या कि वो अपने आप में 100 रही होगी, उसके बाद 15% की वृद्धि हो गई। 15% की वृद्धि हो गई मतलब अभी मैंने कहा कि आप इसमें जोड़ लेना, तो ये हो गया 115। 115 हो गया, तो हम यहाँ पे 115 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 115 से गुणा करेंगे और परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटा देंगे। परसेंटेज को हटाएंगे तो ये बन जाएगा नीचे का 100, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करो और हमारा आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलता है, ये 5650 है और ये 115 है। सबसे पहले क्या करो ना, जीरो का जीरो उड़ा दो। ये जीरो कट गया और ये जीरो कट गया, ठीक है। अब देखो, अब नीचे 10 है तो एक के बाद पॉइंट ही लगा देंगे। तो ऐसा करते हैं 565 को 115 से गुना ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 565 साइड में लिखो, ये रहा 565 और 115। अब इसको गुना करते हैं। गुना करने पे आ जाएगा 5 25 के 5, हाथ में 2, 6 25 30 2 32, 32 के 2, हाथ में 3, 5 25 और 3 28। ये चल गया 28 और 25। अब इसको 561 और 565 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा वही 565। उसके बाद ये बन जाएगा 565। अब ऐड कर लो सभी को, ये बन जाएगा 5 7 8 से 14, 5 19 के 9, हाथ में 1 5 2 7 6 13 और 1 14 के 4, हाथ में 1 649। उसके बाद है ये रहो, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। ये निकल गया 649। उसके बाद है 7, उसके बाद 5 और बटे 10 है। बटे 10 है तो एक जीरो जाएगा तो ऊपर का पॉइंट आ जाएगा। अगर पॉइंट आ गया तो ये बन गया 649 7, उसके बाद पॉइंट और 5। तो यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। 15% बढ़ जाने के बाद इतना बन गया है। तो देखो कहाँ पे है ऑप्शन में 6497, कहाँ पे 6497.5। ये रहा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में मेरा मिल गया है 6497.5 और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसमें बोल रहा था कि 5650 एक संख्या है, उसमें से 15% की वृद्धि की जाती है। 15% अगर बढ़ा दिया जाता है तो हम सबसे पहले नंबर लिख लेंगे 5650 है। 15% की वृद्धि होने का मतलब है 100 में से 15 जोड़ दो, तो ये हो गया 115। 115 और परसेंट है तो परसेंट को हटाओ तो नीचे 100 हो जाएगा। 100 हो जाने के बाद इसको काटा पीटी करो। काटा पीटी करने पे देखो मेरा निकल रहा है पूरा का पूरा 6975 और बटे 10। 10 जो है नीचे, उसको अगर 10 जीरो हटाएंगे तो ऊपर में एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ऊपर में पॉइंट हटा दिए, ऊपर में पॉइंट बैठा दिए तो नीचे जीरो कट गया। अब नीचे जीरो कट गया तो ये टोटल बन गया 6497.5 और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है रेलवे के एग्जाम्स में। ओके, आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। एक कलर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था है कि संख्या ए बी का 8 गुना है, तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले दो संख्या हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दो संख्या कौन कौन है, तो एक ए है और एक बी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए और बी है। अब संख्या ए जो है संख्या बी का 8 गुना है, बी का 8 गुना है। ये जो 8 गुना है ये किसका है, बी का, यानी बी अपने आप में एक रहा होगा। बी अपने आप में एक रहा होगा और बी का 8 गुना ए है, ए है 8 गुना, तो यहाँ पे 8 ए को कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो बी है, कौन, ये बी जो 1 है संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, तो आप देखोगे बी जो है, बी 1 है और ये 8 है, तो ये कितने प्रतिशत कम है, आप कहोगे 8 में से 1 गया, ये 7% कम है। कितने में कम है, 8 में से कम है, 8 में से कम है, परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज में बतानी है तो हमें 100 से गुना करना होता है, 100 से गुना कर लिए। अब देखो इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना बन जाएगा, नहीं कटेगा तो आप फिर मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट हो जाएगा ये 700 बन गया और नीचे हो गया 8। नीचे अगर 8 हो गया तो अब इसको काट लो, ये कितना बार में चल जाएगा, 8 7 8 8 64 हो जाएगा, 64 और 64 इधर 7 बचा, फिर बच गया 8 7 56, 56 में चल जाएगा। उसके बाद 8 5 40, 4 बचा, 8 40 यानी 87.5, 87.5% ही उससे कम है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए देखो, 87.5 यही मेरा राइट आंसर होगा। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, संख्या ए जो है वो संख्या बी का 8 गुना है, तो संख्या ए है 8 गुना, किससे, बी से, तो बी मेरा 1 गुना होगा, तभी उसका 8 गुना ए है, तो मैंने 8:1 का रेशियो बना लिया। अब बी संख्या ए से कितने कम है, अब देखो बी ए 8 है और बी 1 है, तो कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो आप देखोगे 8 में 1 गया, 7 कम है, कितने में, 8 में, परसेंटेज निकालो, 100 से गुना कर लो। बस इसको सॉल्व करने पे मेरा आ गया 87.5 और यही मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, आप देख लो, NTPC में पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये सब सारे के सारे टाइप 1 वाले प्रश्न हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड है। ओके, देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है, कहता है 3.98 को, सॉरी 3 पॉइंट बोल रहा हूँ, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही लिख देना है, 7.98 ऊपर में रह जाएगा, फिर 1.9 प्रतिशत में, तो 100 से गुना कर दो, बस यही, इतना ही काम इसमें, इतना ही काम है। अब देखो, अब इसमें सॉल्व करने का बस एक टेक्निक चाहिए, सॉल्व कैसे होगा, तुरंत देखो क्या करना है कि ऊपर में जो पॉइंट है, डबल डिजिट के बाद पॉइंट है, कहाँ पे, आप देखो यहाँ पे 98 के ऊपर, 98 के पहले एक पॉइंट है, इसको हटा दो, ये डिजिट अगर ये पॉइंट हट गया तो ये 0 भी कट जाएगा। ठीक है, ये 0 कट गया, अब नीचे वाले में एक पॉइंट है 1.9, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे है ना, एक पॉइंट हटाए 10 बढ़ गया। अब 19 को 798 काट लो, कितना बार में चल जाएगा, आप देखो कि यूनिट डिजिट 8 है, तो यानी 9 का पहाड़ा में कितना बार में 8 आता है, 2 बार में, 9 दूने 18 होता है, यानी 2 बार में जाना चाहिए। ठीक है, 9 दूने 18, उसके बाद ये 19 चौक 76, ये 19 चौक 76, 42 बार में चल जाएगा, 42 चल गया। अब 42 बच गया और इधर 10 बच गया, तो दोनों को गुना कर लो, तो 42 और 10 को गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 420, और 420 है जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में, देखो ऑप्शन नंबर ए 420%, यही मेरा राइट आंसर है। और ये रहा NTPC में पूछा गया सवाल। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से मैंने सॉल्व कर दिया है, मतलब इसमें कैलकुलेशन थी और ज़्यादा कुछ नहीं था समझाने के लिए, इसमें लैंग्वेज में नहीं थी, बस कैलकुलेशन था। ठीक है, देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में लिखना था, तो बिल्कुल 7.98 ऊपर है, का के बाद नीचे 1.9 के प्रतिशत में लिखना था, 1.9 नीचे और 100 से गुना कर लो, काटा पीटी करने पे मेरे 420 आ जाएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कहता है, कलर लेते हैं फिर। चलिए, 4 में कहता है कि यदि x का 35% 140 है, x का 35% है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे x, उसके बाद का मतलब गुना होता है, सभी जानते हैं का मतलब गुना, उसके बाद 35%, तो 35 लिख लेंगे और परसेंटेज को हटाएंगे तो फिर नीचे 100 लग जाएगा। चलिए, उसके बाद 140 है तो बराबर 140 के कर लेंगे, हो गया 140। अब इसको सॉल्व करना है, बस ये सॉल्व की कहानी है, इसको काटा पीटी करो। सबसे पहले किस पहाड़ा से जाएगा, आप इसको काट लो, 7 का पहाड़ा से काट लो, 7 5 35 होता है, 5 से काट लिए और ये चल गया 7 दूने 14 और ये 20 बार में चल जाएगा। अब फिर 5 को काट लो, ये कितना बार में, 5 चौके 20 हो जाएगा। अब जो 100 को 4 से गुना कर लो, क्योंकि ये बराबर के दाहिने साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 4 को 100 से गुना किए तो ये बन गया 400, 400 बन गया तो क्या हो गया, यही तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 400 एक्स का मान 400 मेरा निकला, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, देखो ऑप्शन नंबर सी, 400 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन है, टाइप 1 में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज में। ठीक है ना, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए एक्स था, का की जगह गुना कर लिया और 35% को 35% लिख लिया, परसेंटेज हटाया तो 100 हो गया, 140 बराबर, बस काटा पीटी करो, राइट आंसर निकालो।
ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कलर लेते एक अच्छा सा। 5 नंबर में कहता है कि एक टीम 45 खेल जीतती है, टोटल 45 खेल जीतती है। ओके, जो खेले गए खेलों का 60% है, जो खेले गए खेलों का 60% है, मतलब 45 खेल जीतती है और खेले गए खेलों का 60% है ये। तो टीम ने कितने खेल खेले होंगे? तो याद रखिएगा, टीम ने कितने खेल खेले होंगे? तो टीम ने खेल खेले होंगे एक्स खेल, ठीक है, एक्स खेल खेले होंगे। उसके बाद 60% टीम ने खेला, जो खेले गए खेलों का 60% है, तो खेले गए खेल इतना है एक्स। मान लिया कि मुझे नहीं पता कि कितना खेले हैं, तो एक्स खेल खेले, उसका 60%, उसका 60% यहाँ पे लिख लो। ये खेले गए खेल का 60% हटाएंगे 100, ठीक है। ये रहा खेले गए खेल का 60%। तो जीतती कितना है? 45, यानी ये 45 के बराबर है, तो इसको 45 कर लो। बस ये था लैंग्वेज, और ये है रहा मैथमेटिकल लैंग्वेज। जो क्वेश्चंस में बोल रहा था वही मैंने उतार लिया है इक्वेशन का फॉर्म में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करनी है। एक क्या बोलता है कि खेले गए खेल का 60%, तो खेले गए खेल मुझे नहीं पता, मैंने उसको एक्स मान लिया, उसका 60%, 60/100, और टोटल खेल जीतती है हम लोग 45, तो 45 के बराबर है ये। इसका मतलब सॉल्व करना है, तो अब देखो सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले काट लो, ये रहा 15, 15 चौके 60 और 15 दिए 45, ठीक है, कट गया। अब ये 4 काट लो, ये 100 कितना जाएंगे 25 बार में। अब 25 और इधर बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो x बराबर ये कितना निकल जाएगा? 25 दिए 75, यानी टोटल खेल जो थे वो 75 थे। टोटल खेल 75 थे। कहाँ पे है? आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर निकल गया है। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है मैथ के क्वेश्चंस में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे के सारे पूछे गए हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक टीम 45 खेल जीतती है, मैंने मान लिया। उसके बाद जो खेले गए खेलों का 60% है, तो खेले गए खेल कितने हैं मुझे नहीं पता, एक्स है, एक्स में 60% है, तो एक्स का 60% निकालनी है पहले, उसके बाद 45 खेल जीतती है, तो 45 के बराबर हो गया। बस इसको सॉल्व करना था, एक्स मेरा 75 निकल गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक और 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित किया जाता है, मैंने मिलाया जाता है। तो हम याद रखेंगे टोटल मेरा कितना है? 36 किलो, ठीक है। टोटल मेरा है 36 किलो बारूद, और 36 किलो बारूद में मिलाया जाता है कितना? 27 किलो नमक, लिख लो 27 किलो नमक। फिर मिलाया जाता है 5.4 किलो चारकोल, तो 5.4 किलो लिख लो। और फिर मिलाया जाता है कुछ सल्फर, सल्फर मिलाया जाता है, मुझे नहीं पता, तो सल्फर को मान लेंगे एक्स, ठीक है। तो सल्फर का परसेंटेज ही निकालना है। सल्फर का परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले सल्फर ही तो कितना है वही निकाल लो। तो सबसे पहले पूरा का पूरा बारूद रहा मेरा 36, उसके बाद नमक और चारकोल दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? ये नमक और चारकोल मिलकर हो जाएगा 32.4, ठीक है, 32.4 और प्लस एक्स मतलब सल्फर हो गया। अब सल्फर जब निकालना है मुझे, तो टोटल बारूद में से घटा देंगे किसको? 32.4 को, जो मिक्सिंग है। 32.4 अगर मिक्सिंग है, तो याद रखेंगे सल्फर मेरा कितना निकल गया? तो टोटल बारूद है 36, और टोटल बारूद में से जो मिला है नमक और चारकोल, उसको अगर माइनस कर देंगे तो मेरा सल्फर निकल जाएगा। तो कितना निकल जाएगा? ये 32.4, 6 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, यानी 3.6 निकल गया, मतलब सल्फर मेरा 3.6 रहा होगा। अब उसमें से बोल रहा है कि सल्फर का प्रतिशत निकालना है, तो सल्फर का कितना मिला होगा? तो 3.6 मिला है कितने में? टोटल का टोटल 36 में, बारूद में सल्फर का परसेंटेज निकालना है, तो 100 से गुना कर लो। अब जब 100 से इसको गुणा कर रहे हैं, तो आप देखोगे ऊपर में जो पॉइंट है इसको अगर हटाएंगे तो 1 0 कट जाएगा, 1 0 कट गया। अब 36 को 36 से उड़ा दो तो हो गया 10%, और 10% ही सल्फर मिला है। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 10% ही मेरा निकला है सल्फर का मात्रा, परसेंटेज जो भी है सल्फर उसमें मिला हुआ है, ठीक है। और ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था? 36 किलो बारूद थे, 27 किलो नमक और 5.5 किलो चारकोल मिलाया गया था, और सल्फर कुछ मिला था। तो हमें नहीं पता था कि सल्फर कितना मिला हुआ है, तो सबसे पहले हम उसको निकालेंगे। टोटल था 36 किलो बारूद, उसमें से चारकोल और नमक मिलकर हो जाता है 32.4, और सल्फर मुझे नहीं पता, तो सल्फर निकालने के लिए 36 में से माइनस कर देंगे नमक और चारकोल को, तो ये निकल गया 3.6।
3.6 किलो। अगर हमें निकालना है सल्फर का प्रतिशत, तो सल्फर अगर मेरा 3.6 है तो टोटल मेरा कितना है 36, टोटल ही से ना निकाला जाता है। तो 3.6 डिवाइड करेंगे 36 के साथ और 100 से गुणा कर लेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। काटा पीटी करेंगे तो ये निकल गया मेरा 10%, और 10% ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कहता है, कलर लेते हैं फिर। 7 नंबर में कहता है कि 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है और 40% जस्ता है और शेष निकेल है। तो देखिए इसमें से कह रहा था कि 1 किलो मिश्र धातु है। 1 किलो मिश्र धातु मतलब कितना, 1000 ग्राम। ठीक है, सबसे पहले इसको 1 किलो को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 1000 ग्राम में, तो ये रहा 1000 ग्राम। ओके, 1000 ग्राम बन गया। अब 1 किलो में तांबे की गुणवत्ता बतानी है, तो तांबे की गुणवत्ता कितनी है, यहाँ पे 32% है। ठीक है, तांबे की गुणवत्ता 32% है, इसका मतलब 1000 ग्राम में तांबे की गुणवत्ता बतानी है। तो याद रखिएगा हमें सिर्फ तांबे की ही लिखनी है। 32% है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे। कौन सा कट रहा है, ये दोनों जीरो काट लो और ये दोनों जीरो काट लो, बन गया 32 और इधर 10, इनको गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 320, यानी 320 ग्राम जो है वो मेरा सिर्फ तांबा है। और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें से सिर्फ 40% का जो जस्ता है जिंक, उसमें कोई काम नहीं है इसका, सिर्फ तांबे का लेना था, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि तांबे की गुणवत्ता क्या है। तो 1 किलो मिश्र धातु है, एक कोई मिक्सचर है जिसमें से 1 किलो धातु में तांबे की गुणवत्ता हमें बतानी। तो तांबा कितना परसेंट था, 32% था, बस उतनी में निकालना है। तो 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में 32% निकालेंगे तो निकल गया 332 ग्राम, यानी इतना मेरा तांबा है। और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, आगे चल गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आगे बढ़ गया, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या कहता है। कहता है एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। ठीक है, 42%, एक मिश्र धातु है जिसमें 42% चांदी है, और यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है। ठीक है, दोनों दिया गया है मेरा, चांदी 42% है और 147 ग्राम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 42% जो है चांदी, वो मेरा वैल्यू दिया गया है कितना, 147 ग्राम है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 42% की वैल्यू मेरी दी गई है, 147%। आगे बोल रहा है तो मिश्र धातु में अन्य तत्व। अन्य तत्व मतलब देखो, अन्य तत्व कहने का मतलब यह है कि पूरा मिक्सर रहा होगा 100, उसमें से 42% जो है, 42% मेरा क्या है, चांदी है। तो बाकी के तत्व कितने होंगे, तो बाकी के तत्व तो 58% ना होंगे, तो बाकी के तत्व 58% होंगे, वही उनका ही निकालना है। तो सबसे पहले 42% की वैल्यू अगर 147 है तो 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 147, और इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 42 के साथ। ये मेरा निकला 1% की वैल्यू। लेकिन हमें निकालनी है अन्य तत्व। अन्य तत्व मतलब कितनी की वैल्यू, 58 की वैल्यू। तो 58 से हम इसको गुना कर देंगे। ठीक है, 58 से गुना कर दिए। अब इसको काटा पीटी करो। काटा पीटी करने पे देखो कैसे सॉल्व होगा, ये किससे किससे कट सकता है। तो सबसे पहले हम काट लेंगे, 2 का पहाड़ा से काटते हैं, छोटा करो इसको। ठीक है, तो 2 दूने 4 हो जाता है, 2 एकम 2, और ये काट लो, 2 दूने 4 और 2 नम 18। ठीक है, ये कट गया। अब 21 को 147 काट जाए, कितना बार में जाएगा, 7 बार में चल जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूने 14, यानी 7 बार में चल गया। अब बच गया 7 और इधर 29, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 7 और 29 को मल्टीप्लाई करने पे ये मेरा कितना निकलता है, 9 7 63 के 3 हाथ में 6, और 7 दूना 14, 6 20 हो गया, यानी 203। 203 ग्राम की जो मात्रा है वो अन्य तत्व है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 203 ग्राम की मात्रा, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, टाइप 1 वाले प्रश्न है ये सब। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। अगर 42% चांदी है और मिश्र धातु में जो चांदी है वो 147 ग्राम है, इसका मतलब जो 147 ग्राम चांदी है ना, वो 42% की वैल्यू दी गई है, मतलब 42% ही है मेरा 147 ग्राम। अगर 42% की वैल्यू 147 ग्राम है तो हम सिर्फ निकालेंगे 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 147 को डिवाइड कर लेंगे 42 के साथ। लेकिन हमें निकालनी है उसके अन्य, 42% जो चांदी है उसके अन्य में।
मतलब चांदी को छोड़कर, तो पूरा का पूरा 100 मिक्सिंग रहता है, उसमें से 42% तो मेरा चांदी हो गया, तो बाकी का कितना परसेंट बच गया, तो बाकी का 58% बढ़ गया। 58% बच गया, उसका मतलब उसी का वैल्यू निकालना है, तो वो निकल गया कितना ग्राम, 203 ग्राम। और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा 203 ग्राम। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी कोई कष्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कहता है, कलर लेते हैं एक अच्छा सा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है 90 के 50% का 80% कितना होगा। बिल्कुल परसेंटेज का सबसे टाइप 1 वाले क्वेश्चंस में बहुत हॉट क्वेश्चन है ये सब। देखिए सबसे पहले 90 को 90 लिख लेंगे, और सॉरी 90 को इस तरह से लिखेंगे, क्यों नहीं लिखा रहा ये रहा 90। के का मतलब गुना होता है, मैंने गुना लिख लिया। फिर 50%, 50 को लिख लो, परसेंटेज हटाओ तो नीचे 100 दे दो। उसके बाद फिर का है, तो फिर का की जगह गुना लिख लो। फिर 80% है, तो 80% लिखो, परसेंटेज की जगह 100 लिख दो। ठीक है, अब इतना कितना होगा, तो बस इसी को सॉल्व करना है। बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल है। बच्चों जैसा सवाल किस तरह से, आप देखो बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले 20 को काट लो, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, बस ये कट गया। 5 को काट लो, ये 10 बार में 5 दें 50, ये 0 कट गया, 0 कट गया, फिर ये 0 कट गया, फिर ये 0 कट गया, यानी ये बच गया 9 और गुने 4, ये दो ही चीज़ बच गया। तो 9 और 4 को गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 36, और 36 बन गया, तो यही तो मेरा राइट आंसर होगा। कहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए देखो, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 36 मेरा राइट आंसर निकला। बस इसको काटा पीटी करके मेरा राइट आंसर निकालना था। ठीक है, 90 का 50% कितना होता है, 45, और 45% का 80% निकालना था, तो ये निकल गया 36, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए एलपी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, एलपी टेक्नीशियंस में क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कहता है, कलर लेते हैं। फिर 10 नंबर में कहता है कि एक राशि है 85% के, 50% का, फिर 30% 51 के बराबर है। देखिए क्वेश्चंस में लैंग्वेज में उतारेंगे कैसे, 85% लिख लो पहले, 85 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ओके, अब के जगह में गुना लिखो, के जगह में गुना किए, फिर 50%, तो 50 लिखो, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 दे दो। अब फिर का है, का की जगह फिर गुना लिखो, फिर 30%, 30 की जगह 30 लिखो, और फिर परसेंटेज हटाओ तो 100 दे दो, जो 51 के बराबर है, यानी बराबर मेरा 51 के हो गया। ठीक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि हमें रुपए में निकालनी है, तो देखिए कि इसको सॉल्व करना है, सीधी सी बात है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो कट रहा है उसको काट लेंगे। यह 50 और 100 ये दोनों काट लो पहले, 50 दूने 100 होता है। ठीक है, उसके बाद 85 और 51 ये कट जाएगा, 17 पचे 85 होता है, और 17 तिये 51 होता है। चलिए यहाँ भी कट गया। अब 3 काट लो, ये 30, 3 दहें 30 होता है, 3 दहें 30 हो गया। फिर ये 2 काट लो, कितने बार में, 2 चल जाएगा, ये 5 बार में। ठीक है, 5 भी, अब ये 5 भी चल जाएगा, 5 जाएगा ये 20 बार में, 5 20 100, और ये भी 5 चल जाएगा 20 बार में। ठीक है, यानी ऊपर में कुछ नहीं बचा और इधर भी कुछ नहीं बचा, यानी 20 और 20 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। 20 का 20 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 400, और 400 ही जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी देखो, 400। ठीक है, 400 राशि मेरी निकल गई है, और यही मेरा राइट आंसर होगा 400। ये रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। ठीक है, टाइप 1 में कैलकुलेशन है, बस खाली लैंग्वेज को समझना है, फिर आप उसको बैठाओ और कैलकुलेशन करो, बस यही तो राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ नहीं था, बस 85% को 85% लिख लो, परसेंटेज हटाओ 100 करो, के जगह गुना करो। 50% था, 50%, फिर परसेंटेज हटाओ 100 लिखो, फिर गुना की जगह गुना करो, और 51 के बराबर कर देना, बस सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक राशि है, बिल्कुल पिछले तरह की है, 32% के, 40% का, 60%, बिल्कुल उसी तरह से है, तो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, फिर वैसे ही कि वैसे ही लिख लो। 32% हटाओ 100 दो, के की जगह गुना लिखो, 40% 40 लिखो, परसेंटेज हटाओ नीचे 100 दो, फिर का की जगह गुना लिखो, फिर 60%, 60 की जगह फिर 60 लिखो, परसेंटेज हटाओ गुना लिखो, सॉरी परसेंटेज हटाओ 100 लिखो। अब ये कितने के बराबर हो गया, तो ये हो गया है 432 के बराबर। 432 के बराबर हो गया, तो बस जो काटा पीटी करो, अब जो कट रहा है उसको सबसे पहले उड़ा दो। ये रहा 20 दूने 40 होता है, और 20 पंचे 100 होता है, 20 तिये 60 होता है, और 20 पंचे 100 होता है। ओके,
और भी कुछ कट रहा है क्या? देख लो, और कुछ कटेगा तो सबसे पहले 8 का पाड़ा से अब इसको काटते हैं 32 और 432 को, कटेगा क्या? 8 चौके 32 होता है, ठीक है काट लिए। और इधर 8 पचे 40 और 8 चौके 32, ये कट गया। अब और भी काट लो, ये 3 का पाड़ा से कट जाएगा, 3 का पाड़ा से कटेगा, 3 एकम 3 और ये 2, 8 ये 24, 18 बार में कट गया, 18 ये 54। फिर और भी कुछ कटेगा, और ये 2 का पाड़ा से कटेगा, 2 9 में 18, 9 बार में कट गया, ठीक है। ये 2 9 बार में कट गया। अब और भी कुछ कट रहा है, ये 4 चल जाएगा 25 बार में, 25 चौके 100। अब ये बच गया 25 और ये बच गया 25, 25 कितना होता है? ये बच गया 625, नीचे मल्टीप्लाई किया तो 625 हो गया। अब इधर 9 है, इसको मल्टीप्लाई करो 9 के साथ, बस इतना ही। ऊपर सॉल्व करने पे मेरा इतना निकला है। अब इसको सॉल्व करो, 9 पंचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूने 18 और 4 22 के 2 हाथ में 2 और 9 छके 36, सॉरी 9 छके 54 और 55 56, 5625, 5625 मेरा राइट आंसर होना चाहिए। कहाँ पे है 5625? ये रहा 5625, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 5625 निकला। कैलकुलेशंस था और कुछ नहीं था, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह था। 32% था, 32/100 किए, के जगह गुना किए। 40% था, 40/100 किए, फिर का के जगह गुना किए। फिर 60% था, 60 के जगह परसेंटेज की जगह गुना किए, 100 लिखे। अब काटापीटी करना था, 432 के रुपए के बराबर था। काटापीटी करो तो मेरा पूरा सॉल्व करने के बाद आ गया है 5625, और यही तो है मेरा राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दुविधा? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, ये रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। ओके, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 12 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कहता है कि किसी संख्या के 66.6% का, 60% का, 80% का, 25% 4617 है। बिल्कुल कोई डरावने वाली बात नहीं है, पॉइंट में देता है तो क्या हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि इस क्लास में डरना मना है। 66.6% का वैल्यू होता है 2/3, आपको याद होगा परसेंटेज में, ठीक है। 66.67 इसका वैल्यू होता है, फ्रैक्शन में इसको निकालेंगे तो 2/3 होता है। कि बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता होगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2/3, अगर देखिए 2 से इसको फ्रैक्शन में काटेंगे, ये चल जाएगा 3 छक 18, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 6.67, तो इसका वैल्यू निकलता है 2/3, ठीक है। 2/3 निकलेगा। तो चलिए हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं 66 ये रहा, एक सेकेंड, 66.67 का वैल्यू हो गया ये 2/3, ठीक है। कैसे निकला अभी मैंने बताया, का के जगह गुना दो, का के जगह गुना किए, फिर 60, परसेंटेज हटाओ तो नीचे 100 दो, फिर का लिखो, फिर 80%, 80 के जगह 80 लिखो, परसेंटेज हटाओ नीचे 100 दो, आगे फिर का के जगह का लिखो, फिर 25% के जगह 25 और बटे 100 करो। चलो अब आगे बराबर, ये कितने का हो गया? 4617, तो 4617 के बराबर हो गया। ओके, अब इतना बराबर हो जाने के बाद आगे इसको भी काट लो। कौन कौन काटेगा आप देख लो, 20 3 60, 20 25 100, उसके बाद काट लो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 25 चौके 100, बस कट गया। अब देखो कौन कौन से कट रहा है, इधर भी कटेगा। 3 का 3 कट गया, ओके। 4 का 4 कट गया, बच गया ऊपर में 2, नीचे 5 5 25। अब आगे क्वेश्चन में देखो, आगे क्वेश्चन में क्या रहा है कि उस संख्या का, जो निकाली गई संख्या है उसका 40% हमें निकालना है। तो जो निकलेगा ना उसका 40% निकालना है, तो इसका भी 40%, जो बराबर मेरा निकलेगा उसका भी 40% हमें निकालना है। तो देखिए 40%, अब नीचे 100 है और इधर 5 25 है, तो इसको भी काट लो। 5 25 हो गया, तो 25 को भी उड़ा दो, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब 4 को काट लो, ये 40, 4 दहें 40 हो जाएगा। एक सेकेंड, 4 दहें 40 हो गया। अब और कुछ बचा है क्या? हाँ, आगे बचा ये रहा 2 बचा है, यहाँ पे 2 को उड़ा दो, 2 कैसे कटेगा? 2 पंचे 10 से कट जाएगा, ठीक है। टोटल मेरा काटा पीटी करने के बाद मेरा बच गया, क्या क्या बचा आप देख लो। टोटल मेरा बच गया 4117, सॉरी 4617, और ये 5 बच गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो 7 5 35 के 5 हो जाता है, हाथ में 3, 5 के 5 और 3 8 हो गया। फिर 6 5 30 के 0, हाथ में 3, सॉरी 6 5 30 के 0, हाथ में 3 और 5 चौके 20 और 3 23, 23 0 85, 23 0 85 मेरा राइट आंसर होना चाहिए। आप देखो ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा 23,085। पूरा काटा पीटी सॉल्व करने के बाद मेरा इतना ही आंसर आया है। ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, कैलकुलेशन था, बस आपको समझने की बात है लैंग्वेज में। किसी संख्या का 66.6% उसका वैल्यू होता है 2/3, 60% का वैल्यू होता है 3/5, 80% का वैल्यू होता है 4/5 और 25% का वैल्यू होता है 1/4। बस इसी को मैंने काटा पीटी करके सॉल्व करके 4,617 जो निकला उसका 40% निकालना था, तो 40% मैंने निकाल लिया। कितना निकला? 23,085, और ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा रेलवे RPF कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। एक अच्छा सा कलर लेते हैं, फिर देखिए क्या होता है। ये 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंट है? 3 मीटर का मुझे 75 सेंटीमीटर निकालना है, तो सबसे पहले मीटर को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर यानी 3 मीटर, 3 मीटर बराबर कितना होता है? सेंटीमीटर बदलेंगे तो ये बदल जाएगा 300 सेंटीमीटर के बदले। चलिए, 300 सेंटीमीटर बदल गया। अब 75 सेंटीमीटर का परसेंटेज निकालना है, यानी टोटल मेरा 300 है। ठीक है, और 75% सेंटीमीटर निकालना है, तो 75 जो सेंटीमीटर है कितने में है? 300 में। 300 में निकालना है, कितना परसेंट है? तो 100 से गुना कर लेंगे। 100 से गुना करो, अब बस इसको सॉल्व करो तो मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। देख लो क्या क्या कहाँ से कटेगा। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब 3 को काट लो, ये कितना बार में जाएगा? 25 दिया 75 होता है, यानी 25%। जो 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना है? 25% है, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा RPF, ये भी कांस्टेबल में क्वेश्चंस पूछा गया है रेलवे के एग्जाम्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, टाइप 1 वाले क्वेश्चन है ये सब, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मुझे मीटर को सिर्फ सेंटीमीटर में बदलना था, मैंने बदल लिया 300 को। उसके बाद 75 सेंटीमीटर 300 में कितना है? तो ये 25% है, बस यही निकालना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कहता है, कलर लेते हैं फिर। कहता है कि 7.2 ग्राम का कितना प्रतिशत जो है वो 18 ग्राम है। 18 ग्राम है 7.2 किलोग्राम। तो सबसे पहले हम इस केजी को है, किलोग्राम को, इसको हम ग्राम में बदलेंगे। तो 7.2 जो केजी है इसको अगर बदलेंगे ग्राम में तो ये बदल जाएगा। 7.2 को क्या करेंगे? 1000 से गुना करेंगे। 1000 से गुना करने पे ये क्या बन जाएगा? ये मेरा ग्राम में बन जाएगा। तो ग्राम में कितना बन गया? ये 7.2, तो ये 72 हो जाएगा। पॉइंट इधर 2 जीरो उतार दो, 2 जीरो उतार देने के बाद 1 जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, यानी 7200 ग्राम बन गया। ये 7200 ग्राम बन गया। अब आगे देखो, आगे कहता है कि 18 ग्राम जो है वो 7.2 किलोग्राम यानी 7200 ग्राम का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो आप देख लो कितना प्रतिशत है। सबसे पहले 18 को तो ऊपर ही लिखेंगे। ठीक है, 18 जो मेरा संख्या, सॉरी 18 जो मेरा संख्या है 7200 का ग्राम, टोटल मेरा 7200 ग्राम है। 18% कितना है? तो याद रखेंगे 100 से गुना करना होता है जब भी परसेंटेज निकालना होता है। अब इसको काट लो, ये जीरो काटो, ये जीरो काटो, ये जीरो, ये जीरो। अब निकल गया 18। 18 कितना होता है? 18 चौका 72 होता है। ठीक है, 18 चौका अगर 72 होता है तो ये 1/4 निकला। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब होता है 0.225%। ठीक है, 0.25% कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा 0.25%। और ये रहा NTPC में पूछा गया सवाल। ठीक है, मेजरमेंट का सवाल था। 7.2 किलोग्राम में केजी है, उसको हम लोग ग्राम में बदले हैं। तो ग्राम में बदलने के बाद ये बन गया मेरा 7200 ग्राम, क्योंकि 1000 से गुना करना पड़ता है। उसके बाद 18 ग्राम वो 7200 ग्राम का कितना परसेंट है? तो 18 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 7200 ग्राम। 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज निकालने के लिए काटापीटी करने पे 1/4 आया, और 1/4 होने का मतलब है 0.25%। और यही मेरा राइट आंसर है, NTPC में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़े अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कहता है, एक कलर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होता है? 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होता है? तो सबसे पहले हम लोग सभी को मिनट में बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट 12 सेकेंड सभी को हम मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब क्या होता है? 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट, सभी को पता है ये। चलिए लिख लिए, 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट, और हमें 1 मिनट 12 सेकेंड का निकालना है। तो 1 मिनट 12 सेकेंड यानी कितना होता है? 1 मिनट
1 मिनट, उसके बाद 12 सेकंड, सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, 60 के साथ। 1 मिनट 12 सेकंड ये हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये मिनट हो गया। अब मिनट जो हो गया तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 60 को 1 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 60 और प्लस 12 का 12 जैसा ही रहने दो और नीचे 60 आ जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम लेने के बाद आता है, आपको पता होगा ये कैसे मैंने निकाला है। उसके बाद 60 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, 72/60। अब इसको सॉल्व करो तो कितना बाद में चल जाएगा, ये 72/7 यानी 12 छक 72 और 12×5 = 60 यानी 6/5 आया, ठीक है। पूरा का पूरा आया 6/5 मिनट। यानी टोटल मुझे निकालना है कि 1 घंटे यानी 60 मिनट का 6/5 मिनट कितना होता है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, 6/5 6/5 जो मिनट है सबसे पहले ऊपर में लिख लिए, 60 का कितना परसेंटेज होता है, तो ठीक है, तो 60 से नीचे 60 हो जाएगा और गुना करेंगे 100 के साथ, ठीक है। गुना कर दिया 100 के साथ, बस इसको सॉल्व करना है। देखो ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर से एक बार रिपीट करके लिख देता हूँ, ठीक है। 6/5 मिनट जो मेरा निकला है, बस वही निकालना है कि 1 घंटे में ये कितना मिनट होता है। तो 6/5 मिनट, 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट 1 घंटे में 60 मिनट कितना मिनट होता है, परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुना करना है बस। अब इसको काट लो, 6 60 में जाएगा कितना बार में, 10 बार में, और 10 को काट लो ये कितना बार में आ जाएगा, 10 बार में। अगर 5 को काट लो 10, ये कितना बार बन जाएगा, 2 बार में, 5 दूनी 10 यानी 2%। यानी 1 घंटे में जो 1 मिनट 12 सेकंड है वो पूरा का पूरा 1 घंटे का 2% है सिर्फ, और 2% ही मेरा राइट आंसर है। और ये देखो एनटीपीसी एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, निकलने में टाइम लग जाता है कि हर किसी को, ठीक है। और ये रहा मेरा जवाब, 2% मेरा राइट आंसर निकला है, ठीक है। 1 घंटे का जो 1 मिनट 12 सेकंड है उसका मतलब होता है 2% है, और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। याद रखेंगे, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कहता है, कलर लेते हैं फिर। 16 में कहता है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होता है। 18 मिनट होता है, यानी सभी को हम लोग मिनट में बदलते हैं, ठीक है। तो सभी को मिनट में कैसे बदलेंगे, एक दिन को पहले क्या घंटे में बदलते हैं। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, तो आप कहेंगे 24 घंटे होते हैं एक दिन में, ठीक है। आप 24 घंटे को मिनट में बदलेंगे, तो 24 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो आप ये देखोगे 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 24 घंटे में कितने मिनट, तो 24 घंटे में 24 से मल्टीप्लाई करो, 24 से मल्टीप्लाई करने पर ये मेरा मिल जाता है 6 चौके 24 यानी 144 या 144 मिनट, ठीक है। यानी 1444 मिनट जो टोटल मेरा निकला है, 1440 मिनट ये मेरा निकल गया। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, और ये 18 मिनट जो है वो कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले 18 को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखो 1440 यानी पूरा दिन का मिनट, पूरा दिन का मिनट लिख लिए। अब हमें निकालना है परसेंटेज, कितना परसेंटेज है, तो 100 से गुना करना है। 100 से गुना करने पे अब इसको काटा पीटी करो। सबसे पहले क्या करना है, जीरो को उड़ा जीरो उड़ा दो, ठीक है। अब ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले छोटे अंक से काट लो, 2 9 में 18 होता है, और ये काट लो 2 7 14 और 2 2 4, अब ये कट जाएगा, 9 8 72 होता है, ठीक है। 9 8 72 होता है, और ये 2 चौके 8 होता है, और ये 2 5 10 होता है, यानी 5/4 हो गया, ठीक है। 5/4 हो गया। अब इसको काट लो कितना बार में जाएगा, तो 4 एकम 4 होता है, फिर 4 दूने 8 हो जाएगा, फिर 4 5 20, 1.25%। 1.25% मेरा राइट आंसर होना चाहिए। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में देखो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। परसेंटेज में टाइप 1 वाले प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा समय खा जाते हैं अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड नहीं आती है तो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले एक दिन को मैंने घंटे में बदला 24 घंटे, घंटे को मैंने मिनट में बदला 1440 मिनट, और बस उसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, क्योंकि 18 मिनट हमें 1440 मिनट में निकालना है, तो 18/1440 गुने 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, काटा पीटी करो तो 1.25% आया। ओके, आगे बढ़े अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फिर से एक दिन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक दिन का कितना प्रतिशत जो है वो 3 घंटा होता है एक दिन का। तो ये थोड़ा सा पहले जैसा नहीं है, थोड़ा सा इजी है, ठीक है। क्या कहता है इसमें, सबसे पहले एक दिन का हम लोग निकाल, एक दिन जो है वो एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन में 24 घंटे होता है,
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक दिन में 24 घंटे हो गए, अब क्या 3 घंटे का निकालना है। तो हमें 3 घंटे का जब निकालना है, एक सेकेंड, तो 3 घंटे का निकालना है कितना घंटे में, 24 घंटे में, क्योंकि एक ही दिन का निकालना है तो 3 घंटे का 24, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है। बिल्कुल 100 से गुना कर लो। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, तो सॉल्व कर लो। तो ये कितना बार में चल जाएगा, आप देखोगे ये चल जाएगा 3 8 24, ठीक है, 8 बार में चल गया, यानी 100/8 हो गया। 100/8 यानी 12 8 96 हो जाता है। ये 12 बार में चल जाएगा, 12 8 96, ऊपर से 4 हो जाएगा और ये नीचे 8 हो जाएगा। अब इसको भी काट लो, 12 4 कम 4 4 2 8, यानी 12/1/2%, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, 12/1/2%, ऑप्शन नंबर बी में। देखो ऑप्शन नंबर बी, यही तो मेरा राइट आंसर है। ठीक है ना, पहले से ज़्यादा इजी था क्योंकि इसमें मिनट निकालना था, इसमें घंटे घंटे में ही काम हो गया है। ठीक है ना, देखो 3 घंटे निकालना है एक दिन का, एक दिन में 24 घंटे, तो 3/24 24 घंटे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करो। ओके, सॉल्व करने पे निकल गया 12/1/2%, और ये रहा 7, और ये रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 अब समझने की कोशिश करते हैं। अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, चलिए डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए। ठीक है, पहले दिन 84,500 लोग आए, तो लिख लेते हैं 84,500 लोग आए पहले दिन। उसके बाद चौथे दिन में यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। अब चौथे दिन में हो गई 16,900, भीड़ कम हो गया। तो चौथे दिन में कितने प्रतिशत लोग घट गए, कितने प्रतिशत लोग घट गए। सबसे पहले इन लोग का रेशियो बना लो, ये जीरो उड़ा दो, ये जीरो उड़ा दो। अब देखो कुछ और कट रहा है क्या, तो यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट 845 इधर है और इधर 169 है। यूनिट डिजिट में इधर 9 है, इधर 5 है, तो कितना का पहाड़ा में कट जाएगा, 9 का पहाड़ा में 5 आता है, तो 9 का पहाड़ा में 5 बार में 5 आता है। ठीक है, 9 का पहाड़ा में 5 बार में 5 आता है, इसका मतलब इसको काट लो, ये 5 बार में जरूर जाएगा। ठीक है, 9 का पहाड़ा ये 16, 9 5 45 हो जाता है। ठीक है, और 16 5 80, यानी 1 रेशियो। ठीक है, 5:1 के रेशियो में ये कट जाएगा। अब देखो अब कितने लोग, कितने प्रतिशत घट गया है, तो पहले 5 था, अब 1 हो गया है, तो 5 में से 1 घट गया, कितना हो गया, 4 हो गया है। कितने में, 5 में। परसेंटेज निकालो, 100 से गुना कर लो, 100 से गुना करने पे ये कट जाएगा कितना, 5 20 100 होता है, यानी 5 20 100 और 20 चौक 80, यानी ये 80% जो है मेरा घट गया है। 80% घट गया है, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 80% मेरा घट गया है पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक, और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ये सब लैंग्वेज में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ओके, सारे के सारे टाइप 1 वाले ही हैं अभी तक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए 19 की सीखते हैं। 19 नंबर में कहता है, देखिए एक अच्छा सा कलर लेते हैं। 19 में कहता है कि पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा जो प्रीमियम है वो 1440 रुपये था। ओके, 1440 रुपये था। यदि इसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान कर दिया, ओहो 1440 रुपये था, तो 1440 लिख लो, 1440। लेकिन उसने भुगतान इस वर्ष कितने कर दिया, इसने कर दिया 1512 रुपये का भुगतान कर दिया, लेकिन करना था जो तो 1440 रुपया, तो कितने का प्रीमियम उसने वृद्धि कर दी। ठीक है, कितना का बढ़ गया है, तो आप देखोगे इन दोनों में माइनस कर लो, इन दोनों का अंतर, 2 में 0 गया, 2 बचा। ठीक है, उसके बाद 151 में 144 गया, तो ये कितना बचा, 44 6 50 हो गया, और ये 6 नहीं, 6 50 हो गया, 7 जाएगा, यानी 72। इन दोनों का अंतर 72 है। ठीक है, तो कितने का बढ़ा है, 1440 में बढ़ गया, 72 बढ़ गया, तो 1440 नीचे लिख लो, 1440 नीचे। अब परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना कर लो। 100 से गुना करने पे अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे, 1 0 काट लो, 1 0 काट लो। अब देखो 9 का पहाड़ा से कटेगा क्या, 9 5, हाँ 9 का पहाड़ा से 9 72, और ये चल जाएगा 9 एक बार में, 9 एकम 9, ये 4 5, 9 5 5 9 6 54, 16 बार में चल जाएगा। फिर ये 8 जाएगा, 16 2 बार में, 2 बार में चल गया, और ये 2 10 जाएगा 5 बार में, यानी 5% की जो वृद्धि हो गई है। ठीक है, 5% की वृद्धि हो गई है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 5% की वृद्धि हो गई, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए वो प्रीमियम भरता है 1440 रुपये, लेकिन इस साल उसने 1512 भर दिए, तो कितने का बढ़ा ज़्यादा, कितने का बढ़ाया ज़्यादा, 72 ज़्यादा बढ़ गया। कितने में बढ़ गया, 1440 में बढ़ गया। परसेंटेज निकालनी, 100 से गुना कर लो, बस 100 से गुना कर लो। अब इसको काटा पीटी करो तो टोटल मेरा निकल गया 5%। 5% की मेरी बढ़ोतरी हुई है, 5% की वृद्धि हुई है, और यही है मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। ठीक है, एनटीपीसी में ये सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखेंगे।
आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। और ये रहा हमारा आज का सेशन का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। कहता है सोमनाथ की वार्षिक आय जो है वो 24 लाख, हाँ 24 लाख है, 24 लाख रुपए है, और वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 के रुपए EMI भुगतान करता है। ओके, तो उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्चा करता है। तो मासिक आय वो कितना कमाता है, अगर वो सालाना कमाता है 24 लाख, सालाना अगर वो 24 लाख कमा रहा है, 24 1 2 3 4 5, तो एक साल में कितना कमाता होगा, तो एक साल में कमाता होगा 12 से डिवाइड कर लो, 12 से डिवाइड करने पे ये निकल जाएगा 12 दूना 24 और ये 5 जीरो, यानी एक साल में एक महीने में कमा रहा है वो 2 लाख रुपए। ठीक है, एक महीने में वो 2 लाख रुपए कमाता है और 40,000 रुपये जो EMI पे भर देता है। ठीक है, उसका अगर वो किस्त कट देता है, किस्त अगर कट जाता है तो 40,000 यानी कितना परसेंट कटता है, तो 40,000 ओके डिवाइड करेंगे 2 लाख से। एक महीने की किस्त, एक महीने के परसेंटेज निकालना है हमें, तो एक महीने के निकालने के लिए 40,000 जो एक महीने में कटता है, एक महीने में कमाता है वो 2 लाख रुपए, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से निकालेंगे कितना परसेंट कटता है, यही तो हमें निकालना था। अब इसको काट लो, कहाँ कहाँ कट रहा है, ये 4 जीरो ऊपर में काट लो, ये 4 जीरो इधर काट लो। ठीक है, उसके बाद 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 20 को काट लो, ये 5 दूनी 10 20%, यानी 20% उसका किस्त कटता है बाइक में, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चंस कुछ नहीं था, बस इसमें लैंग्वेज समझनी थी कि 24 लाख रुपए वो सालाना कमाता है, और हमें हर महीने की वाहन के लिए जो किस्त कटता है वो 40,000 रुपये कटता है। तो उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत, तो मासिक आय का निकालना है। ठीक है, सालाना का नहीं निकालना था। तो मासिक आय उसकी कितनी होगी, तो 24 लाख में 12 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 लाख रुपए वो हर महीने कमाता है, जिसमें से बाइक पे वो खर्चा कर देता है 40,000 रुपये। तो कितना प्रतिशत खर्चा करता है, यही हमें निकालना है। तो 40,000 को डिवाइड कर लिया 2 लाख के साथ, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, तो काटा पीटी करने पर मेरा निकल गया 20%, और 20% ही मेरा EMI कटता है अपने बाइक का, और यही मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा ग्रुप डी का सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस में।